वीडियो बनाती रही थी। वो ज्योति जो लगातार ऐसी जानकारियां आगे पहुंचाती रही थी जिनका सिरा वीडियो में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद हो रहे घटनाक्रम जरूर उन वीडियोस के सिरे को सामने रखते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक रिपोर्ट। हसीन चेहरे के पीछे ज्योति का सच गद्दार है, मक्कार है, अय्यार है, देश के लिए खतरनाक है। जासूस ज्योति को लेकर जैसे जैसे परत दर परत गद्दारी के पन्ने पलटते जा रहे हैं, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब तक ज्योति को लेकर जो भी खबरें सामने आई हैं, वो बताती हैं ज्योति बेहद ही चालाक और शातिर है। लेकिन कानून के शिकंजे में आने के बाद अब ये स्पाई डॉल धीरे धीरे सारे राज उगलेगी और अब तक जो भी सामने आया है उससे साबित होता है कि ज्योति पाकिस्तान की बड़ी जासूसों में से एक थी। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप का डिलीट किया डेटा रिकवर हो गया है। इसमें वीडियो और चैटिंग शामिल है। फॉरेंसिक लैब से ये डेटा पुलिस को भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो डेटा मिला है उसमें कुछ संदिग्ध चीजें हैं, जिसके आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने अपने मोबाइल से जो डेटा डिलीट किया उसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं। पहला शक आईएसआई के एजेंट से चैटिंग है। ज्योति का आईएसआई एजेंट अली हसन से चैटिंग का कुछ हिस्सा सामने आ चुका है। दूसरा शक, कई ऐसे वीडियो शूट किए जो सिर्फ आईएसआई एजेंट्स को देने थे, ज्योति ने उन्हें डिलीट कर दिया। भले ही पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से ज्योति के राज खुलते जा रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि ज्योति ने भारत से गद्दारी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ज्योति का पूरा केस जो सामने आया उसने बहुत कुछ ऐसा सामने रखा जिसके बाद समझ में आया कि जो दिख रहा है वो उतना नहीं है, उससे भी कहीं बड़ा है। लेकिन पूछताछ हो रही है, चीजें सामने आ रही हैं। ज्योति के फोन में जो चैट थी जो डिलीट हुई उनमें क्या है हम ये आपको बता देते हैं। ये चैट जो डिलीट हुई इनमें आईएसआई एजेंट से चैटिंग है। वो बातचीत है जो बातचीत किसी और के सामने ना आ पाए, इसका ख्याल ज्योति भी रख रही थी और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी भी रख रहे थे। एजेंट से चैटिंग मतलब करना क्या है? कई ऐसे वीडियो शूट किए जो सिर्फ आईएसआई एजेंट्स को देने थे। अब यहां पर समझिए, ज्योति का जो यूट्यूब चैनल था उसमें कई सारे वीडियोस थे। वो कहां गई, उसने क्या किया, उसने क्या दिखाया, किस जगह के बारे में क्या बात की थी। लेकिन इससे हटकर ज्योति कुछ ऐसे भी वीडियो बनाती थी जो सिर्फ आईएसआई एजेंट्स को देती थी और उनके पास जाने के बाद वो वीडियो भी डिलीट होते थे, चैट भी डिलीट होती थी। करना क्या है, किस तरीके से करना है, तो ये सारी बातें, एक तो एजेंट से चैटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं और दूसरी बात हम वीडियोस की कर रहे हैं। तो ये कई ऐसे वीडियो जो सामने यहां पर है। बड़ी खबर की भी बात कर लेते हैं। जी हां, बड़ी खबर, जासूस ज्योति की रिमांड का कल आखिरी दिन है। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है पुलिस। कोर्ट ने ज्योति मल्होत्रा को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। हिसार पुलिस ज्योति का और डाटा खंगालेगी। मिलना बाकी है कई चीजों का। जासूस ज्योति की रिमांड का कल आखिरी दिन और इस आखिरी दिन के साथ यहां समझने की भी जरूरत है कि क्यों पुलिस को ऐसा लग रहा है कि और चीजें मांगनी जरूरी हैं। तो यहां पर मांगनी इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं जो चीजें समझा नहीं पा रही हैं ज्योति के बर्ताव को, समझा नहीं पा रही हैं ज्योति के वीडियोस को, समझा नहीं पा रही हैं वो दूसरी चीजें जो निकल कर सामने आई। अभी और डेटा मिलना बाकी है, यानी क्या पता वो और डेटा किसी पेन ड्राइव में हो, क्या पता वो और डेटा ऐसा हो जिस डेटा तक पहुंचने का एक्सेस अभी तक मिला ही ना हो कि उसका एक्सेस किस तरीके से लिया जाना है। और ज्योति के दौरे, ज्योति का बांग्लादेश जाना, ज्योति का
दूसरे देशों में जाना, 2 साल के अंदर अगर वो 3 बार पाकिस्तान का दौरा करती है और वहां पर उसे पुलिस सिक्योरिटी मिलती है, वहां पर उसे स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है, ऐसा कितनों के साथ होता है भारतीय होने के बाद कि पाकिस्तान में उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही हो। इससे उलट पाकिस्तान में सादे वर्दों में उनके पीछे लोग लगे रहते हैं कि भारतीय वहां क्या करने आए हैं। तो ज्योति को लेकर बहुत कुछ ऐसा है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ज्योति जितना अपने में समेटे है उससे कहीं ज्यादा ज्योति के राज हैं जो पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। संवाददाता कुलदीप की एक रिपोर्ट देखते हैं। ज्योति मल्होत्रा के मामले में हिसार पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसके साथ ही साथ ज्योति से अन्य राज्यों की पुलिस ने भी पूछताछ की है। एमपी की पुलिस हिसार पहुंची थी, जहां ज्योति उज्जैन गई थी। उसको लेकर क्या क्या वीडियो बनाई गई थी ज्योति की तरफ से, वो पूछताछ एमपी पुलिस की तरफ से की गई है। अब जो है ज्योति पुलिस का रिमांड कल खत्म होने वाला है। पुलिस उसको पेश करेगी और इसके साथ ही साथ कोर्ट में जो हवाला दिया गया था पुलिस की तरफ से रिमांड बढ़ाने का कि फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं अभी तक आई है, तो अब माना जा रहा है कि पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट मिल चुकी है और उसी के आधार पर जो है पुलिस आगामी जांच कर रही है। कल ज्योति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस जो है ज्योति की रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से करती है या फिर जो है अदालत ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से कुलदीप सिंह। बॉलीवुड की एक फेमस फिल्म है डॉन, जिसमें मशहूर डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दरअसल ये बातें इसलिए क्योंकि देश में कई राज्यों की पुलिस को ज्योति का इंतजार है। क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। यूट्यूबर का तमगा लिए ज्योति भारत के कोने कोने में घूमती थी। ट्रैवलिंग करते वक्त वो हर मशहूर जगह का वीडियो बनाती थी, फिर वो धर्मस्थल हो या फिर घूमने फिरने की कोई जगह। ज्योति के चैनल पर जो तमाम वीडियो हैं, उनसे समझा जा सकता है कि ज्योति हर मशहूर चीज को कैमरे में कैद करती थी। खबरों की माने तो जासूस ज्योति ने अब तक वो राज नहीं खोले हैं, वो जवाब नहीं दिए हैं जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जानना चाहती हैं। दरअसल जिस राज्य में ज्योति गई थी, जहां जहां घूमी थी, उन राज्यों की पुलिस सुरक्षा के लिहाज से ज्योति से पूछताछ करना चाहती है। हरियाणा के अलावा 15 राज्यों की पुलिस जांच में जुटी है। ज्योति फिलहाल हरियाणा के हिसार पुलिस की कस्टडी में है। हरियाणा, मुंबई, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश की पुलिस पूछताछ कर चुकी है, जबकि मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली और गुजरात पुलिस भी पूछताछ की तैयारी में है। जरा सोचिए, ज्योति को लेकर किस तरह से देश भर की पुलिस में कलबली है। आधे देश की पुलिस ज्योति से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि आज की तारीख में ज्योति पूरे देश के लिए खतरा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खतरा हम इसलिए कह रहे हैं कि ज्योति जहां जहां पर गई वहां पर उसने केवल YouTube के लिए वीडियो बनाए, या फिर वो वीडियो YouTube से पहले या उनके कुछ खास हिस्से YouTube के बाद भी एजेंट्स को देती रही, ISI के एजेंट्स को। लेकिन किस किस के रडार पर है ज्योति, ये आपके सामने हम बात रख देते हैं। 11 मुल्कों की पुलिस नहीं, भारत के 16 राज्यों की पुलिस रडार पर है। हरियाणा, मुंबई, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ये पूछताछ कर चुकी है यहाँ की पुलिस से। हरियाणा पुलिस की तो कस्टडी में, लेकिन इंतजार किस किस को है? मेघालय की पुलिस को, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को, कर्नाटका की पुलिस को, केरल की पुलिस को, पंजाब की पुलिस को, उत्तराखंड की पुलिस को इंतजार है। लेकिन केवल इतने ही राज्य नहीं, इसके अलावा भी राज्य हैं जिनकी पुलिस को उनका इंतजार है। तो वो कौन है? पश्चिम बंगाल की पुलिस को इंतजार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को इंतजार है, अयोध्या गई थी, काशी गई थी, प्रयागराज गई थी,
ओडिशा की पुलिस को इंतजार है, क्योंकि वहां वो जगन्नाथपुरी धाम गई थी। तेलंगाना की पुलिस को इंतजार है, दिल्ली में 8 वीडियो बनाए दिल्ली की पुलिस को इंतजार है, और गुजरात की पुलिस को भी ज्योति का इंतजार है कि वो वीडियो बना रही थी या फिर वो आईएसआई को बता रही थी कहां कहां किस किस इलाके में क्या क्या सिक्योरिटी है और किस तरीके से ये वीडियो उसकी बानगी सामने रखता है। तो उधर ज्योति मल्होत्रा 2 बार उज्जैन यानी मध्य प्रदेश महाकाल की यात्रा कर चुकी है। पहली यात्रा के दौरान ज्योति मल्होत्रा हिसार से ट्रेन में बैठी और उज्जैन पहुंची। उज्जैन से ऑटो रिक्शा से महाकाल मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल पहुंची। तो दूसरी यात्रा इंदौर की छोटी ग्वालटोली से बस से शुरू हुई। ज्योति बस में बैठकर उज्जैन होते हुए दिल्ली पहुंची और ये वीडियो उसने यूट्यूब पर भी अपलोड किए। ज्योति मल्होत्रा के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद लगातार नए नए राज खुल रहे हैं। दरअसल ज्योति मल्होत्रा धर्मनगरी उज्जैन भी पहुंची थी। वह अपनी पहली यात्रा में हिसार से ट्रेन के द्वारा उज्जैन पहुंची थी। मैं इस वक्त उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। दरअसल ज्योति मल्होत्रा ने अपनी 2 यात्रा की थी उज्जैन को लेकर। पहली यात्रा उसने ट्रेन के द्वारा हिसार से वह उज्जैन पहुंची थी, यहीं रेलवे स्टेशन पर वह उतरी थी। इसके बाद वह ऑटो में बैठी, यहाँ तक का वीडियो उसने अपने YouTube पर अपलोड भी किया। इसके बाद वह महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। इसके अलावा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भी वह पहुंची थी। यह उसकी पहली यात्रा थी। इसके बाद दूसरी यात्रा उसने इंदौर की छोटी ग्वालटोली से मार्च 2024 में बस के द्वारा शुरू की। इस दौरान भी उसने अपने YouTube पर यह वीडियो अपलोड किया है। बस में जब वह बैठी थी तो उसने इंदौर के साथ ही अपनी आगे के स्टेशनों के बारे में उसने बताया कि वह कहाँ कहाँ जा रही है, कौन सा शहर कैसा है। इस प्रकार का पूरा वीडियो उसने डाला। अब चूंकि जैसे ही धर्मनगरी उज्जैन का नाम जुड़ा तो मामले में एसपी प्रदीप सरवना ने गंभीरता से लेते हुए 5 पुलिस अधिकारियों का एक दल बनाया और हिसार के लिए भेजा। चूंकि हिसार पहुंचने के बाद उज्जैन के पुलिस दल ने ज्योति मल्होत्रा से सख्ती से पूछताछ की, परंतु पुलिस के हाथ ऐसा कोई विशेष नहीं लग पाया है जो उज्जैन या अन्य आसपास के क्षेत्र के लिए खतरा हो। हालांकि पुलिस मामले की जांच में अभी भी लगी हुई है और अभी भी पड़ताल कर रही है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। ज्योति के वीडियोस तक की बात नहीं सीमित होती है। हम बात आपके सामने ये बताना चाहते हैं कि ज्योति पर आरोप किस तरीके के लगे हैं और उनकी गंभीरता क्या है कि 16 राज्यों की पुलिस उसके पीछे है। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करना यह आरोप है। पाक हाई कमीशन के अफसर रहे दानिश की बेहद करीबी कही जाती रही है ज्योति मल्होत्रा। अपने कंटेंट की अगर बात करें तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर दानिश ने खास ताकीद की थी कि अपने कंटेंट के जरिए पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज सामने रखी जाए। पाकिस्तान जो भी हरकतें कर रहा है उनको साइड करते हुए पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज ही सामने रखनी है। ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से संदिग्ध जानकारियां मिली हैं। हरियाणा पुलिस जिसकी कस्टडी में वो है उसका कहना है। अब संदिग्ध जानकारियों में क्या क्या है हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्या वो वीडियो मिल गए हैं जो वीडियो उसने डिलीट कर दिए थे और जो वीडियो केवल उसने आईएसआई एजेंट्स को ही भेजे, ये यहां पर बड़ी बात है। लेकिन ज्योति के चैनल की भी बात कर लेते हैं। ज्योति के चैनल पर कहां के वीडियोस हैं हम वो भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करना और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज सामने रखना, ये ज्योति को ताकीद किया गया था। जो मेरे सामने इस मेरे बगल में ठीक वीडियो में दिख रही है, ये वीडियो जगह के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन ये कोई खास इशारा कर रहे हैं क्या यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में वो बता रही है? क्या अगर प्रयागराज में वो है तो वो ये बता रही है कि यहाँ पर अब लोग बहुत तरीके से खुश हैं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लिहाजा यहाँ सिक्योरिटी अब नहीं होती है, ये भी एक इशारे होते हैं। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को ये समझाने बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या करना है, क्या किया जाना है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर लगातार जांच एजेंसियां कई एंगल से जांच कर रही हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ज्योति के बांग्लादेश टूर की भी जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी
दानिश के कहने पर ही बांग्लादेश के टूर पर गई थी। इस दौरान वो दानिश के संपर्क में रही। ज्योति फिलहाल 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हिसार पुलिस की कस्टडी में, जहां कल उसके कस्टडी खत्म हो रही है। यहां पर उससे पुलिस के अलावा NIA, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने घूमने फिरने की जगह के वीडियो बनाते हैं, जैसे आप ये भी देख रहे हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की एक गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए। अब ये क्यों किए समझ में नहीं आया और इस दौरान किसी ने भी ज्योति को टोका नहीं। ज्योति ढाका में प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर भी गई। ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉग में इस मंदिर की डिटेल्ड वीडियो बनाई है। सवाल यह भी कि लोग तो दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश जाते हैं क्योंकि वहां पर पवित्र तीर्थ स्थल भी है, लेकिन ज्योति फरवरी में क्यों गई? और फरवरी में जाने के ठीक 5 महीने बाद अगस्त में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। जांच एजेंसियां ये जानना चाह रही हैं कि क्या तख्ता पलट में ISI की कोई भूमिका थी और क्या ज्योति इसमें किसी न किसी तरह से शामिल थी। पाकिस्तान भारत में जासूसी का नेटवर्क फैला रहा है। 12-13 इससे भी ज्यादा अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जासूसों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या ज्योति जिहादी जमात की एक टूल किट बन गई थी? ज्योति की खुली पोल, पाकिस्तान का क्या क्या रोल? पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हर गतिविधियों, हर वीडियो की जांच हो रही है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच भी शुरू कर चुकी हैं। ज्योति 19 फरवरी 2024 को सुंदरबन एक्सप्रेस से बांग्लादेश पहुंची थी और उसने 15 दिन तक अलग अलग जगहों से वीडियो बनाए। दरअसल ज्योति का बांग्लादेश दौरा इसलिए जांच एजेंसियों की रडार पर है क्योंकि बांग्लादेश जाने के लिए अक्सर भारतीय दुर्गा पूजा का समय चुनते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में ढाका गई थी। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत मिलने का दावा किया जाता रहा है कि उस तख्ता पलट में बैकहैंड से पाकिस्तान की भी भूमिका थी। इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि ज्योति की ढाका यात्रा का इस्तेमाल पाकिस्तानी जासूस और भारत में उच्चायोग अधिकारी बनकर रहने वाला या दानिश और ISI ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया था। ज्योति ढाका में प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर भी गई थी। ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉग में इस मंदिर की डिटेल वीडियो बनाई है। उसने मंदिर में आए हिंदू परिवारों से बात भी की थी। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने और घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए थे। इस दौरान किसी ने भी ज्योति को नहीं टोका। 4 मार्च 2024 को ज्योति मैत्री एक्सप्रेस से वापस भारत लौट गई और फिर 5 महीने बाद 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन PM शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था। ज्योति के दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों? बड़ा सवाल यह भी है कि ज्योति दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों कर रही थी। पुलिस को जांच के दौरान उसके घर से बांग्लादेश के वीजा के लिए फॉर्म भरा मिला था। हालांकि उसमें कोई तारीख नहीं लिखी गई थी। जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं कि वो बांग्लादेश दोबारा क्यों जाना चाहती थी और क्या वहां उसे किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करनी थी। जिहादी जमात की टूल किट ज्योति। बांग्लादेश में हुए उग्र आंदोलन में जिहादी जमात की भी बड़ी भूमिका थी। इस दौरान लगातार हिंदुओं पर हमले भी हो रहे थे। इधर पाकिस्तान में भी जिहादी जमात बड़े स्तर पर सक्रिय है, बल्कि ISI और पाकिस्तानी सेना भी जिहादी मानसिकता से ही काम करती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ज्योति जिहादी जमात की टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रही थी। ज्योति फिलहाल 4 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पुलिस के अलावा NIA, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले, पाक दूतावास कर्मी दानिश से गहरे संबंध, पाकिस्तान में ISI एजेंट से चैट, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने समेत कई मसलों पर ज्योति को लेकर जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।